ओम शांति। 5/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। क्या कहते बाबा आज? कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की क्या करो? रेस करो। जितना हो सके परमात्मा की याद में रहकर ज्ञान रत्नों का दान करो। प्रश्न है, माला में नंबर 1 आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते हैं वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आजकल अच्छी पालना करते कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, वह नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आए भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं आत्मा समझकर मुझको याद करो। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो और अपने घर का रास्ता सबको बताते रहो। जो घर का मालिक है वही तो रास्ता बताएगा ना। बाबा आकर हमको और सभी आत्माओं को घर का रास्ता बताते हैं। दूसरा कोई तो मनुष्य घर का रास्ता नहीं बताएगा, कायदा ही नहीं है। अब उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता, लिबरेटर। क्या है बाबा का नाम? दुख हरता सुख करता। बाबा आज कहते हैं कि अगर अपने को अच्छे नंबर से पास होना है तो देही अभिमानी बनो और दूसरे को ज्ञान रत्न का दान करो और श्रीमत पर चलो। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती। अद्वैत मतलब, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक ही धर्म है, तो फिर दूसरे कोई धर्म वाले है ही नहीं, तो वहाँ ताली बज नहीं सकती, वहाँ माया होती नहीं। इससे देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तो बच्चों की बुद्धि में है आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है। बाबा के सामने अगर हम देखते रहेंगे तो क्या समझेंगे? ये पतित पावन मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है। बाबा कहते हैं कि तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संवंत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवंत विक्रमाजीत संवंत, एक 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 जो संवंत शुरू होता है वो विक्रमाजीत संवंत है। लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिसको विष्णुपुरी भी कहते हैं। विष्णु के तो 2 रूप लक्ष्मी और नारायण से पालना होती है। 5000 वर्ष की ये पूरी कहानी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम ज्ञान सागर से अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर दान करोगे तो तुमको अविनाशी महल, अविनाशी धन, अविनाशी सुख संपत्ति प्राप्त होगी। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। यह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है, तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी दानी बनना है।
अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा पापा कितना दान करते थे, हमारे में जो अच्छे थे अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है, कहेंगे प्रेजेंट समय ये तीखा है। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए हैं बहुत फर्क है। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वो आज नहीं है। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो भी अब नीचे चले गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गुड़ शिव बाबा, गोथरी ब्रह्मा बाबा। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर चलते नहीं हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति पाएंगे। गीता में कुछ अक्षर है ना, आटे में नमक मिसल, सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण के राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरि का द्वार यह हुआ ना, सच्चा सच्चा हरिद्वार यही है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता है, सुख करता है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं, दुनिया में यह किसी को पता नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर योग सिखाते हैं, कहते माँ में एकम याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर। नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग है। बाप तो ज्ञान का सागर है। पहली बात बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो, और किसी को भी याद करना अज्ञान है। अंडरलाइन, यह है रूहानी योग, यह राजयोग की बात कहाँ भी नहीं है। बाबा कहते इसीलिए तुम बच्चों का मुख खुलवाया जाता है, मेहनत लगती है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। रावण से वर्षा गवाते हैं। बाबा कहते जितना जितना तुम मुझे याद करोगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि ही विकारों रूपी खाद को निकालेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर नहीं लगेगा, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बाबा कहते देह अभिमान में रहेंगे तो तीर लगेगा नहीं। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती है। कोई भूल जाए तो फौरन बाप से क्षमा, कोई भूल हो जाए तो बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों को देह अभिमान रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह, किसी को दृष्टि देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वो समझते हैं हमने किया, अहंकार जटा जाता है। यह नहीं समझेंगे कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं तो फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया ना। किसी को लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं। कभी भी परचिंतन नहीं करना, यहाँ की बात वहाँ नहीं सुनाना। भल कोई ने कुछ कहा फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए।
ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बताते हैं, फलानी ऐसी है, यह ऐसा है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनाना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, किसी के दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा, फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना। कोई किसी की प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना। वरदान, फाक्र दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भवो। फाक्र दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भवो। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फाक्र दिल से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले नहीं है, भले कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ओम शांति। ओम